देश के भावी नर्सिंग स्टूडेंट को एक्स आर्मी सोल्जर का जय हिंद। दोस्तों 2024 भर्तियों का आगाज हो चुका है और नर्सिंग स्टूडेंट ट्रेड की भर्ती आ गई है। आपको बताना चाहूंगा कि सोल्जर नर्सिंग स्टूडेंट इंडियन आर्मी में आज भी एक ऐसा ट्रेड है जिसकी की भर्तियां परमानेंट बेस पे होती है। इंडियन आर्मी बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, उसके बावजूद भी नर्सिंग स्टूडेंट एक ऐसा ट्रेड है जिसमें परमानेंट बेस पे भर्ती होती है। ये 4 साल की नहीं, आपके आजीवन ट्रेड वाली सर्विस है। हालांकि अग्निवीर भी अपना दिल न दुखाएं, वो जरूर परमानेंट होंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के सोल्जर नर्सिंग स्टूडेंट ट्रेड की। आपको पता ही है कि आर्मी भर्ती 2024 में नर्सिंग स्टूडेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है और जिनके यहाँ नहीं आया उनके यहाँ पे बहुत जल्द आ जाएगा। आपको पता ही है कि अग्निवीर भर्तियों के साथ साथ में नर्सिंग स्टूडेंट ट्रेड के भी आपके जो रिटर्न एग्जाम है वो अप्रैल 22 तारीख से शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करें और आपकी तैयारियों के साथ साथ में मैं आपको बुक भी सजेस्ट करूंगा। पूरा नर्सिंग स्टूडेंट ट्रेड के बारे में बताऊंगा कि सेना में इनका काम क्या होता है, कैसे इनकी पोस्टिंग होती है, पूरा इनका पे स्केल, इन सर्विस आपको जो इसके बेनिफिट्स होते हैं वो, और आफ्टर रिटायरमेंट इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी डिटेल वाइज मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सोल्जर नर्सिंग स्टूडेंट ट्रेड की। सेना में परमानेंट ट्रेड होने के साथ साथ इसका काम होता है, देखिए जब भी हम नर्सिंग स्टूडेंट की भर्ती आती है, आपको पता है कि 2 पदों पे भर्ती आती है। एक आती है नर्सिंग स्टूडेंट, दूसरा आता है आपका आरबीसी। नर्सिंग स्टूडेंट वाले जाते हैं आर्मी मेडिकल कोर में लखनऊ में ट्रेनिंग के लिए। उसी प्रकार जो हमारे आरबीसी वाले होते हैं वो रिमाउंट वेटनरी कोर वाले ये जाते हैं आपके मेरठ में ट्रेनिंग के लिए। दोनों ही उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। एएमसी यानी कि सेना के जवानों को जो दुख दर्द तकलीफ या उनका ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टरों के साथ में असिस्ट करते हैं वो होते हैं आपके नर्सिंग स्टूडेंट के, वो जाते हैं एएमसी में। उसी प्रकार सेना के काम में आने वाले जो जानवर होते हैं, चाहे हमारे घोड़े हों या ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने देखा होगा, या हमारे आरबीसी के डॉग्स हो, उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनके रखरखाव के लिए, उनके ड्रिल के लिए जाते हैं आपके उसमें आरबीसी में। तो दोनों का ये काम होता है। आज हम बात करने वाले हैं सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की। तो आपको बताना चाहूंगा, जब आप नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड में भर्ती होते हैं तो जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो 6 महीने की होती है। आप लखनऊ में अपनी 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आप लोगों के टेस्ट होते हैं। टेस्ट में पास होने के बाद में आपको रिक्रूट लीव मिलती है और 28 दिन की रिक्रूट लीव काट के आने के बाद में फिर आपकी होती है ट्रेड ट्रेनिंग, जो कि 1 से लेकर 1.5 साल तक आपकी ट्रेड ट्रेनिंग चलती है। उससे पहले आपको बता दूं कि जो आपके जब आप नर्सिंग स्टूडेंट में भर्ती होते हो तब आप वाई ग्रुप में होते हो, और नर्सिंग स्टूडेंट में जब आपका ट्रेड ट्रेनिंग चलता है आप उसके बाद में जो ट्रेड आपको मिलते हैं, ट्रेड के अकॉर्डिंग आपका ग्रुप सेट होता है कि आप वाई में रहेंगे या आप एक्स में जाएंगे। सपोज कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपने वहां पर अच्छी परफॉर्म करी और आपको एडी कोर में भेजा जाता है, यानी कि आर्मी डेंटल कोर में। तो उन लोगों का बेसिक पे नर्सिंग स्टूडेंट, दोनों ही नर्सिंग स्टूडेंट हैं, लेकिन एडी वाले का जो बेसिक पे है वो एएमसी वाले से ज्यादा होगा। अब बेसिक पे ज्यादा होगा तो उसका डीए ज्यादा बनेगा। वर्तमान में बात करें डीए की तो अभी है 46%, लेकिन बहुत ही जल्द अभी घोषणा होने वाली है 4% बढ़ोतरी की, तो हो जाएगा 50%। अभी हम 46% को ही लेते हैं। मान लिया जाए कि एक नर्सिंग स्टूडेंट का जो बेसिक पे है वो अभी 21,700 है, और उसमें आप प्लस कर दीजिए 46%, अभी जो महंगाई भत्ता है यानी कि डीए। उसके बाद में आपकी 5200 आपकी मिलिट्री सर्विस पे। हालांकि इसका भी केस चल रहा है अभी बढ़ाने के लिए, अभी देखिए इस पर कोई फैसला आया नहीं। जो भी फैसला आएगा आप लोगों को जरूर बताऊंगा। साथ ही आपका 1600 रुपये चलता है टीपीडी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। फिर आपका एलआरए है, आपका क्लास अलाउंस है। ये तो बिल्कुल सूखी तनख्वाह है। अगर आप जैसे जेएंडके में जाते हैं, फील्ड एरियाज में, हाइल्टीट्यूड में, तो वहां पर आपके जो अलाउंस है वो और बढ़ जाते हैं। उनको एक बार साइड करते हैं। नॉर्मल पेमेंट भी अगर आपकी गिन ली जाए तो 21,700 अगर आपका बेसिक पे है, 46% के हिसाब से उसका डीए बनता है आपका 9,982 रुपये। उसके बाद में आप 5200 उसमें प्लस कर लीजिए, वो बनता है आपका मिलिट्री सर्विस पे, और 1600 रुपये टीपीटी भी जोड़ेंगे तो आपका 38,482, और इसमें छोटे मोटे अलाउंसेस लगा के बिल्कुल जो कि आपको मिलते हैं आप 40,000 प्लस आप सैलरी स्टार्टिंग में ट्रेनिंग के बाद से ही आप पाने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपने ट्रेड ट्रेनिंग में यानी कि जब आपकी नर्सिंग स्टूडेंट की ट्रेड ट्रेनिंग होती है उसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया, आप एडी में चले गए, आप लैब टेक्नीशियन में चले गए, आप फिजियोथेरेपी में चले गए,
तो उसके बाद में आप एक्सरे डिपार्टमेंट में चले गए, एमआरआई में चले गए, तो जो नर्सिंग स्टूडेंट ये लोग होते हैं, ये लोग आते हैं आपके एक्स ग्रुप में। एक्स ग्रुप में आते हैं, जैसे नॉर्मल वाले की, वाई वाले की 21,700 बेसिक पे है, तो एक्स वाले का ज्यादा बेसिक पे होता है। ज्यादा बेसिक पे होगा तो उसका डीए ज्यादा बनेगा, डीए और बेसिक पे ज्यादा होगा तो ओवरऑल उसकी जो सैलरी होती है वो वाई वाले से ज्यादा बनती है। तो ये बेनिफिट होता है फाइनेंशियली। तो मैंने आपको वाई ग्रुप का बता दिया है। एक्स ग्रुप का आपको, अगर आप लोग कोई 15-20 कमेंट भी आएंगे तो एक्स ग्रुप की एक अलग से वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको एक्स ग्रुप में कितना पे मिलता है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पे का। अब बात कर लेते हैं नर्सिंग स्टूडेंट की ड्यूटियां क्या होती है। दोस्तों, नर्सिंग स्टूडेंट जब भर्ती होके आपके लखनऊ से जब पासिंग आउट, अपनी ट्रेड ट्रेनिंग का पासिंग आउट होते हैं, तो उनकी होती है अधिकतर इंडिविजुअल पोस्टिंग। तो उनको मेडिकल हॉस्पिटल भी मिलता है, उनको फील्ड हॉस्पिटल भी मिलता है, वो इन्फेंट्री में भी पोस्टेड रहते हैं, वो आर्टिलरी में भी पोस्टेड रहते हैं, वो आर्मड में भी रहते हैं। उसी प्रकार के जो सेना की कोर है, चाहे सिग्नल कोर, एओसी और आपका एएससी, सब जगह रहते हैं। और सब जगह जहां पर मेडिकल हॉस्पिटल में अगर ये लोग ना भी हों, इन्फेंट्री में हो, तो इन्फेंट्री में इनके साथ में जैसे 5 नर्सिंग स्टूडेंट हैं, तो इन्फेंट्री में एक आरएमओ साहब भी होते हैं, यानी कि फौज के जो आरएमओ बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर, वो भी होते हैं। उनके अंडर में ही नर्सिंग स्टूडेंट रहते हैं। बाकी इनकी ड्यूटी हॉस्पिटल में या फील्ड हॉस्पिटल में आती है। साथ ही इन लोगों की जो पोस्टिंग होती है वो राष्ट्रीय राइफल में भी आती है, एनएसजी में भी आती है, और साथ ही ये लोग यूएन मिशन में भी जाते हैं। तो जिनका डाउट रहता है क्या नर्सिंग स्टूडेंट वाले को यूएन मिशन जाने का मौका मिलता है, बिल्कुल उन लोगों को यूएन मिशन जाने का मौका मिलता है। सेना की इन्फेंट्री हो या जो भी फोर्स जाती है, उनके साथ में नर्सिंग स्टूडेंट और उनके साथ में आरएमओ साहब जरूर जाते हैं। तो इन लोगों की हर जगह डिप्लॉयमेंट होती है। और उसी प्रकार अगर आरआर की बात करें, तो आरआर में ये लोग मेडिकल हॉस्पिटल के साथ साथ में ये आरआर में अगर पोस्टिंग जाते हैं, तो जिस भी आरआर बटालियन में जाते हैं वहां आरएमओ के अंडर में रहते हैं। चाहे डेंटल वाला हो तो डेंटल वाला डेंटल हॉस्पिटल में चले जाता है, लेकिन नर्सिंग स्टूडेंट जो होता है वो आरआर में पोस्टिंग रहते हैं। आरआर की जो मेन यूनिट होती है उसके साथ में कंपनी वाइज भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो बाई कंपनी भी एक एक नर्सिंग स्टूडेंट रहता है। तो इन्फेंट्री के साथ में भी काम करते हैं, कोर के साथ में भी काम करते हैं, और मेडिकल हॉस्पिटल में भी सेवाएं देते हैं, फील्ड हॉस्पिटल में भी सेवाएं देते हैं, हाइटीट्यूड एरिया में भी रहते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में भी ये लोग बखूबी ड्यूटी अपनी निभाते हैं, ताकि कोई जवान काउंटर इंसर्जेंसी के दौरान पे या किसी विषम परिस्थितियों के कारण में अगर कैजुअलिटी हो गया, तो ये लोग उसको फर्स्ट एड देने का काम करते हैं। और साथ ही इन्फेंट्री के लिए ये लोग ट्रेनिंग भी चलाते हैं, जिससे कि इन्फेंट्री के जो सोल्जर जीडी के जवान होते हैं उनको ये बीएफएनए की ट्रेनिंग भी देते हैं। चलिए अब बात करते हैं 2024 आर्मी भर्ती नर्सिंग स्टूडेंट की। आपको पता ही है, अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो इनका जो एज का क्राइटेरिया होता है वो 17.5 टू 23 होता है। और अगर बात करें इनके जो डेट ऑफ बर्थ कब से कब तक वालों को लिए जाएंगे, तो आपको बताना चाहूंगा 1 अक्टूबर 2001 से 1 अप्रैल 2007 तक के बीच के जो जन्म वाले हैं वो लोग नर्सिंग स्टूडेंट भर्ती 2024 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एजुकेशन की बात करें दोस्तों, तो एजुकेशन के लिए आपको 12th पास चाहिए। 12th बाद आपकी साइंस होनी चाहिए, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विद इंग्लिश होने चाहिए। ओवरऑल आपके 50% और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 40% से कम नंबर नहीं होने चाहिए, अन्यथा आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपके 50% हैं और हर एक सब्जेक्ट में आपके 40% से अबव है, तो आप सोल्जर नर्सिंग स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देश के जवानों को आप डॉक्टर के साथ में उनके दुख सुख में उनको ट्रीटमेंट के लिए असिस्ट कर सकते हैं। चलिए सर्विस की बात करूं तो आपको पता ही है, अगर आप सोल्जर रहते हैं तो 17 ईयर्स, अगर आप नायक बनते हैं तो आपकी 22 ईयर्स हवलदार, और साथ ही अगर आप नायक सुबेदार साहब रहते हैं 26 ईयर्स, अगर सुबेदार साहब रहते हैं 28 ईयर्स, सुबेदार मेजर बनते हैं तो आप 32 ईयर्स की अपनी सेवाएं दे सकते हैं। साथ ही हर एक आपके जो रैंक होता है उसमें अगर आप अपनी सर्विस 2 साल और बढ़ाना चाहते हैं तो 2 साल आप बढ़ा सकते हैं। तो सेना में नर्सिंग स्टूडेंट एक बहुत ही सम्मानित, बहुत अच्छा ट्रेड है। आपने मिलिट्री हॉस्पिटल देखा भी होगा, सोचिए आप कितना, मतलब उस बंदे के लिए कितना प्राउड मोमेंट होता है कि वो एक रणबांकुरों को ट्रीट करता है डॉक्टर के साथ में। विषम परिस्थितियों में अगर कोई जवान किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसको असिस्ट करने का मौका मिलता है। तो सेना में नर्सिंग स्टूडेंट बहुत ही अच्छा और बहुत ही सम्मानित ट्रेड है। और साथ ही मैं बुक भी सजेस्ट कर दूंगा, अगर आप लोग नर्सिंग स्टूडेंट ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं
तो बुक जो है मेरे को जो अच्छी लगती है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी आप लोगों की चॉइस है, आप लोगों को जो बुक अच्छी लगती है आप वो पढ़ें और आप लोग जो है रिटर्न की बहुत अच्छी तैयारी करें। उसके बाद आपका रिटर्न क्लियर होने के बाद में जैसे आपकी छटनी होती है तो फिर होता है आपका फिजिकल में इसमें भी 1600 मीटर की दौड़ होती है, 5 मिनट 45 सेकंड इसमें भी आपको मिलता है। साथ ही आपका 9 फीट डिच भी होता है, जिग-जैग बैलेंस भी होता है। ये सिर्फ आपका जो फिजिकल होता है वो आपके सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए होता है, इसका फाइनल मेरिट से कोई लेना देना नहीं होता। फाइनल मेरिट आपके रिटर्न टेस्ट के आधार पर ही बनेगी। साथ ही अगर आप एक्स-सर्विसमैन के बच्चे हैं तो आपको 20 नंबर का बोनस पॉइंट मिलता है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर आपने इंटरनेशनल खेला हो तो आपको 20 नंबर का पॉइंट मिलता है। आप पर्टिकुलर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं जिससे कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप एनसीसी के स्टूडेंट है, आपके पास में ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर का बोनस पॉइंट मिलता है। आपके पास में बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर का बोनस पॉइंट मिलता है। अगर आपके पास में एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 15 नंबर का बोनस पॉइंट मिलता है। अगर आपके पास में एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, साथ ही आप 26 जनवरी परेड यानी कि आरडी परेड वाले हैं तो आपको 20 नंबर का बोनस पॉइंट मिलता है। तो ये थी सोल्जर नर्सिंग स्टैंड को लेके जानकारी। मैंने पूरी कोशिश की है आपको सोल्जर नर्सिंग स्टैंड ट्रेड के वर्क, एजुकेशन, सैलरी, उनकी पोस्टिंग और सेना में रहते हुए उनका जो बताया कि सर्विसमैन को ऐसी सेवाएं देने का मौका मिलता है, और साथ ही रिटायरमेंट के बाद में भी उन लोगों को एक्स आर्मी कोटे के तहत जो गवर्नमेंट्स के हॉस्पिटल होते हैं वहाँ उन लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। साथ ही हमारे जो वेटरन्स के लिए जो ईसीएचएस होते हैं वहाँ पर भी इन लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी इनको बहुत आसानी से मिल जाती है। साथ ही किसी डिस्पेंसरी में भी इन लोगों को जॉब बहुत अच्छी तरह मिल जाती है। तो रिटायरमेंट के बाद में भी इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इनकी संभावनाएं होती है दूसरे सेकंड इनिंग में एक अच्छी पारी खेलने की। तो ये थी नर्सिंग स्टैंड की जानकारी। अगर मेरी इस वीडियो में कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपकी कमेंट्स के आधार पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक्स आर्मी सोल्जर चैनल जो है वो एक आपके भूतपूर्व सैनिक का चैनल है। 18 साल मैंने इंडियन आर्मी की सेवाएं दी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं होने वाले जो आप लोग जो भावी सोल्जर हो उन लोगों को आर्मी के बारे में बताता हूँ, उनको टिप्स देता हूँ, तो मुझे भी दिली खुशी होती है। तो मिलते हैं एक फिर दमदार वीडियो के साथ में, तब तक दीजिए अपने भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।